ठीक है, तो एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग लिख रहे थे मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। लिखिए एक और पॉइंट लिखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग इज वेरी यूजफुल। मार्जिनल कॉस्टिंग इज वेरी यूजफुल फॉर मैनेजरियल डिसीजंस। मार्जिनल कॉस्टिंग इज वेरी यूजफुल फॉर मैनेजरियल मतलब जो मैनेजर्स के रोल में होते हैं या मैनेजमेंट वाले रोल में होते हैं। मैनेजरियल RIAL है, हाँ, मैनेजरियल डिसीजंस DICISIONS डिसीजंस, कॉमा पर्टिकुलरली मतलब मेनली कहाँ ये होते हैं हेल्पफुल मार्जिनल कॉस्टिंग, इन टाइम्स ऑफ acute acute competition while taking make or buy decision एटसेट्रा भी लगा लीजिए। ठीक है, कि जब जहाँ मेक और बाय डिसीजन, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मेनली कहाँ ज़्यादा यूज़फुल है, जहाँ पे हम लोग जहाँ एक्यूट कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है वहाँ कहाँ, उसमें भी जैसे क्या बोल सकते हैं मेक और बाय, कि हम खरीदे या बनाए गुड्स को, प्रोडक्ट को, या हम और भी इसके साथ जैसे आप आगे देखेंगे एक्सपोर्ट करें, सॉरी अपने इंपोर्ट करें, या खुद से ही हम बना ले वो प्रोडक्ट को। ठीक है, आगे हम अपना काम जारी रखें या शट डाउन कर दे बिजनेस को। तो इस तरह के जो भी डिसीजंस हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग भी हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट आप लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए वेरिएबल कॉस्टिंग इक्वल टू वेरिएबल कॉस्टिंग इक्वल टू या सिंपल में वेरिएबल कॉस्टिंग बेटर नहीं रहेगा, ऐसे लिखिए वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू costs, variable cost equal to costs which consists of prime and variable, प्राइम कॉस्ट कर लीजिए, प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है। ठीक है, तो क्या क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट में, हमारा प्राइम कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए ताकि ये सब लिखे समझने में हमको आसानी हो। अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट का इक्वेशन एक लिखा हुआ आपके बुक में है ना, तो मार्जिनल कॉस्ट का इक्वेशन क्या बताया हुआ है कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखा हुआ देखिए, टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस VX। फिक्स्ड कॉस्ट तो FC तो हम लोग जान के फिक्स्ड कॉस्ट है, TC क्या है टोटल कॉस्ट, V क्या है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, तो पर यूनिट में ये बताया गया, और X क्या है जितना भी हमारा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हम। ठीक है, प्रोडक्शन इन यूनिट्स। ठीक है, तो देखिए अभी इलस्ट्रेशन से और हम लोग इस ऐसे आगे बढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये। और ठीक है, देखिए फिर बताया जा रहा है कि इसमें हम लोग देख सकते हैं ना कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से जितना भी यूनिट्स है तो उससे हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, और फिक्स कॉस्ट तो दिया हुआ है तो फिक्स कॉस्ट भी हमारा फिक्स कॉस्ट भी ऐड होके क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हमारा निकल जाएगा। किसके अंदर, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, क्योंकि इसी में ना हम लोग अलग अलग कर देते हैं, फिक्स कॉस्ट अलग, वेरिएबल कॉस्ट अलग, है ना। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो कॉस्ट कोई भी हो सबको ऐड करना है, उसमें तो हम लोग का अलग अलग नहीं भी दिया है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबको ऐड ही हो जाना है ना। चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पे एक बताया हुआ है, देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स में कितना है,
ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए यूनिट्स बताया हुआ है कितना 500, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन है यूनिट्स में 500 और फिक्स कॉस्ट बताया गया है हमारा कितना 15,000, ठीक है, और वेरिएबल एक्सपेंस कितना बताया गया है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 10 रुपया। अब देखिए हमारा इसी इक्वेशन को लगाते हैं, टी सी इक्वल टू क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट था और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू जितना भी यूनिट्स हम प्रोड्यूस किए वी एक्स, है ना। तो फिक्स कॉस्ट तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15,000, तो ये प्लस हो गया, प्लस वी कितना दिया हुआ है 10 रुपया पर यूनिट हमको वेरिएबल का लग रहा है। यहाँ पे मतलब वेरिएबल बोलने का क्या मतलब है कि इसमें प्राइम कॉस्ट भी ऐड किया हुआ है और जितना भी वेरिएबल ओवरहेड्स है वो भी ऐड किया हुआ है, ये बस समझने का बात है ना। तो 10 रुपया हो गया यहाँ पे और कितना यूनिट्स हम प्रोड्यूस किए हैं 500, तो इंटू 500, तो 500 इंटू 10 तो कितना हो गया 5,000 और 15,000 पहले से था तो 20,000 हमारा हो गया, ठीक है। बुक में भी देखिए 20,000 है, क्लियर है सबको, ठीक है। डाउट होगा तो हम जैसा बोल रहे हैं आपको बार बार बोल रहे हैं कि डाउट क्लास जब होगा तो उसमें हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए बताया गया है अगर मेरा कोई चेंज आता है तो उससे क्या होगा, हमारा रिजल्ट में भी चेंज आएगा, है ना, तो उसके बारे में बात किया गया है। अगर इसमें जैसे बोला गया है कि मेरा अगर वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रहा है, ठीक है, देखिए लिखा हुआ है ना कि अगर प्रोडक्शन यूनिट्स को इंक्रीज कर देते हैं 1000 यूनिट्स, अगर हम कर देते हैं कि आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं हम 1000 यूनिट्स, तो उसके कारण क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट कितना था 15,000 और यूनिट्स में कितना आ जाएगा 10 रुपया, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट था इंटू 500 की जगह क्या होगा 1000 हो जाएगा, तो वो कितना आ गया हमारा यहाँ पे कितना हो गया, ये 10,000 हो गया और 15,000 पहले से, तो टोटल कितना आ जाएगा 25,000, ठीक है। अब बस इसमें ये चीज़ बताया जा रहा है कि देखिए हमारा जो कॉस्ट पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो तो सेम ही रहा, वो तो 10 ही है ना, लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या आया है, डिक्रीज आया है, ठीक है। देखिए तो हम लोग जैसे देखे कि फिक्स कॉस्ट हमारा क्या हो गया, वो तो हमारा क्या हो रहा है, कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग का प्रोडक्शन जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। तो उसके कारण फिक्स कॉस्ट पर यूनिट तो वो तो सेम आ गया, लेकिन जैसे फिक्स्ड, तो इसमें आप लोग लिख भी लीजिए, देखिए वेरिएबल जो बढ़ने के बाद जो लिखा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट कितना लिखा हुआ है 10 नीचे में, है ना, 25,000 के बाद वाला बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 10 लिखा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट, तो वहाँ पे आप लिख लीजिए ताकि आपको सहूलियत हो समझने में बाद में अपने से, है ना। वेरिएबल कॉस्ट है कितना लिखा है 10 लिखा हुआ है और फिक्स कॉस्ट लिखा हुआ है कितना 15 लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो आ रहा था वो 30 आ रहा था, पहले का कितना आ रहा था 30 पर यूनिट, लेकिन अभी कितना आएगा 15 आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा जो टोटल यूनिट्स है वो तो बढ़ गया ना, वो तो 1000 हो गया, तो वो 30 से वो भी क्या हो रहा है, हाफ हो जा रहा है ना। पहले हम लोग क्या कर रहे थे 15,000 डिवाइडेड बाई 500, अब हम लोग क्या कर रहे हैं 15,000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, तो अब कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे कम हो गया फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि प्रोडक्शन का यूनिट बढ़ा लिए। फिर टोटल कॉस्ट कितना आया है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट आप लिख लीजिए, टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितना आया 25, ठीक है। यहाँ पे देखने वाला बात है और जो समझने के लिए आप क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिए वेरिएबल कॉस्ट क्या हुआ, सेम ही रहा, सेम लिख दीजिए वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े भी ना मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होता है, वो वही रहता है, ठीक है। फिर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है उसमें चेंज आ जा रहा है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट में क्यों आ गया, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट क्या हुआ, हमारा यूनिट जब बढ़ गया तो हमारा पर यूनिट में कमी आ जाएगा। ऐसे फिक्स कॉस्ट तो टोटल में तो सेम ही है ना, अभी हम लोग किए ना प्लस 15,000, लेकिन इसमें नहीं। सिंपल में अब समझ लीजिए, ठीक है, अब सिंपल में समझिए। मार्जिनल कॉस्टिंग में अभी हम लोग क्या देखे कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम ही रहेगा, चाहे यूनिट मेरा हमारा प्रोडक्शन बढ़े घटे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा सेम। लेकिन फिक्स पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा, सेम ही रहेगा, चाहे प्रोडक्शन बढ़े चाहे घटे, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट हमारा पर यूनिट जो है वो तो चेंज आएगा, क्यों, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा
तो पहले हम 500 से डिवाइड कर रहे थे 15,000 को, अब किससे डिवाइड कर रहे हैं 1000 से। तो उसके कारण क्या हो रहा है, हमारा जो पर यूनिट प्रोडक्शन, पर यूनिट कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट, वो क्या होगा, कमेगा, है ना। जितना हमारा नीचे ज़्यादा अमाउंट आता जाएगा वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो एक लिख लीजिए आप वहाँ पे भी, जहाँ भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट जहाँ पे लिखा है 10 और फिक्स्ड कॉस्ट लिखा हुआ है कितना 15, वेरिएबल कॉस्ट में लिख लीजिए सेम और फिक्स्ड कॉस्ट में लिख लीजिए डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, ठीक है, विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन, डिक्रीज्ड विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन, मतलब जैसे प्रोडक्शन बढ़ा हमारा फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगा, पर यूनिट घट जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, पर यूनिट घट जाएगा, है ना, इसमें ध्यान रखना है, मेन यहीं पे ध्यान देना, पर यूनिट घट जाएगा। ऐसे फिक्स कॉस्ट तो सेम ही है ना, पर यूनिट घट जाएगा बस। ठीक है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या है, सेम रहा। ठीक है, नीचे में लिख सकते, एक लाइन लिख लीजिए, सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज सेम। सो सबसे नीचे में, मतलब जहाँ 25 भी लिखा हुआ है, आराम से कहीं से भी आप वहाँ पे एरो डाल के लिख सकते हैं, सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज सेम। ठीक है, लिख लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए एडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, क्या है एडवांटेज मार्जिनल कॉस्टिंग का, तो हेल्प इन मैनेजरियल डिसीजन लिखा हुआ है ना, हम लोग को हेल्प करता है डिसीजन लेने में, क्योंकि जैसे हम लोग देखें कि ये क्या मानता है कि हम लोग फिक्स कॉस्ट को तो प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा मानते ही नहीं है, तो इसीलिए उसको हम लोग कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। ठीक है, कि वो हमारा पीरियड कॉस्ट है बोल के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट तो हमारा वैसे भी लगेगा ही, है ना, तो उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या मान रही है कि वो तो लगने ही वाला है और टाइम के हिसाब से, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम मेरा जो मेन कॉस्ट है, जो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, उसको लेस करने के बाद हम कितना, मतलब सेल से लेस करते हैं तो हमको कितना फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, मतलब बिफोर डिडक्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन अमाउंट, तो कंट्रीब्यूशन अमाउंट के बेसिस पे हम लोग तय करते हैं ना, जैसे हम लोग डिस्कस किए ना कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जितने भी हैं तो क्या आता है हमारा कंट्रीब्यूशन आता है। अभी जब इलस्ट्रेशन करेंगे तो बेटर क्लियर होगा आपको, है ना, तो ये बस थ्योरी पोर्शन थोड़ा है, इसको भी देखना ज़रूरी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बैठे। तो ठीक है, फिर और पॉइंट है कि आप क्या बनाना चाहिए हमको, व्हाट टू प्रोड्यूस, तो वो पता चलता है, क्योंकि तब ना हम देख पाएंगे हमको किस में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, फिर अलग अलग चीज़ है, देखिए आप कुछ पॉइंट्स आप पढ़िएगा। फिर इसमें क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का, कैसे वैल्यू करते हैं स्टॉक को हम लोग वैल्यू करते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू जो होता है स्टॉक का, वो का क्या जाएगा, बस वेरिएबल कॉस्ट उसमें रहेगा, है ना, क्योंकि हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में तो मानते ही नहीं है कि हमारा फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, है ना, तो उसको तो हम लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, फिर हमारा देखिए एग्जैक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्योंकि हम ठीक है यहाँ पे एग्जैक्ट, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम फिक्स कॉस्ट को तो कंसीडर करते नहीं हैं, है ना, तो उसके कारण जो फ्लक्चुएशन है वो तो नहीं आता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबल टेक्निक है, क्योंकि ये अदर टेक्निक्स के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे बजटरी कंट्रोल है या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, लास्ट पॉइंट में आपका दिया हुआ है। ठीक है, बाकी आप कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़िए, और कुछ कुछ पॉइंट्स तो हम लोग क्लियर ही कर लिए ना, जब करते आ रहे हैं कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, देखिए जो पॉइंट नंबर 2 में लिखा है, हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल करने में मदद करता है ये, है ना। कैसे मदद करता है, करती है ये मेथड, इसमें हम लोग, क्योंकि फिक्स कॉस्ट में तो हम लोग ज़्यादा चेंजेस नहीं ला सकते हैं ना, और प्रोडक्शन में जो है वो तो वैसे भी उतना चेंज नहीं ला सकते हैं, वो तो जो मैनेजमेंट लेवल पे हैं वो थोड़ा देखते हैं इसको, और वो भी उतना कुछ नहीं कर सकते क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही, तो लिमिटेड एक्सटेंट पे ही इस पर कंट्रोल है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट पे हम लोग का ज़्यादा कंट्रोल रहता है ना, कहाँ से हम मटीरियल खरीदे कि हमको सस्ता पड़े, तो उससे क्या होगा, मटीरियल का कॉस्ट कम होगा, कैसे वेजेस कहाँ कितने हम लेबर कहाँ से अच्छे क्वालिटी के लेबर को भी लाएं, लेकिन वहाँ वो कॉस्ट हमको कम देना पड़े, तो उससे भी क्या होगा, मेरा पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का कंट्रोल करने का ज़्यादा चांस है, किस में, वेरिएबल कॉस्ट में, जो कि मेनली कौन बोलता है, मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट ही हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज भी है, जैसे एक डिसएडवांटेज तो यही है कि आप फिक्स कॉस्ट नहीं है, फिक्स कॉस्ट हमारा कॉस्ट नहीं है, और फिक्स कॉस्ट अगर आप रिकवर नहीं करेंगे तो क्या होगा, कितना देर तक आप प्रोडक्शन कर पाएंगे, है ना। तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो ये सही डिसीजन टेक्निक नहीं है। ठीक है, और जहाँ पे ज़्यादातर काम, जैसे पॉइंट नंबर 3 में आप देखिए डिसएडवांटेजेस का, जहाँ पे ज़्यादातर काम
वहाँ होता है जिसमें क्या होता है, फिक्स कॉस्ट ही ज़्यादा लगता है, जैसे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है ना, जैसे कंस्ट्रक्शन वाली इंडस्ट्री है, ठीक है, या शिप बिल्डिंग, देखिए पॉइंट नंबर 2 में भी लिखा है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग वाला है, तो वहाँ पे तो ज़्यादातर फिक्स्ड ओवरहेड्स का ही जाता है, फिक्स कॉस्ट ही ज़्यादा है, तो वहाँ अगर हम फिक्स कॉस्ट को कवर नहीं करेंगे तो हमारा सही डिसीज़न नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग का लिमिटेड स्कोप है, तो डिफ़र करता है ना, कहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हर चीज़ कहीं पे अप्लाई होता है, कहीं नहीं, उतना सूटेबल नहीं होगा, ठीक है। और भी अदर पॉइंट्स हैं, आप इसको देखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, तो इसको ध्यान से हम लोग देखते हैं, इसका सारा पॉइंट को, ठीक है। तो नेक्स्ट में इसको कवर करते हैं।